औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। तकदीर के ऊपर आप बता रहे थे कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकदीर के ऊपर आप बता रहे थे। हमारा मौजू है आज तकदीर अच्छी के और ऊपर बुरी तकदीर। जो लोगों ने बना रखा है। अक्सर लोगों ने जो है तकदीर की बात करते हैं, जो कि तकदीर इंसान की पोशीदा है। आज तक इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान अगर ये बताए तो उसकी तकदीर क्या है, तो कैसे बताएगा? कैसे मालूम कि तुम्हारी तकदीर क्या है? तकदीर एक फाइल में कैद है। वो फाइल तो तुम्हारे हाथ नहीं लगी है, क्योंकि एक बच्चा जब पैदा होता है उसकी बेशक अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह ताला लिख देता है। जब वो माँ के पेट में जन्म लेता है उसी वक्त उसकी अच्छी बुरी तकदीर लिख दी जाती है। लेकिन ये उसे कैसे पता चलेगा कि मेरी तकदीर क्या है? उसकी तकदीर में टाटा अंबानी बनना था, उसे कैसे लेकिन पता चलेगा? जब तक वो कोशिश नहीं करेगा, परिश्रम नहीं उठाएगा, मेहनत नहीं करेगा, अच्छे बुरों को साया अपने ऊपर नहीं करेगा, अच्छे बुरे को संघर्ष सोबत नहीं करेगा, उसे कैसे मालूम होगी कि मेरी तकदीर क्या है? अब अगर किसी तकदीर की अगर बात ऐसे ही उसकी तकदीर का फैसला कर लो आप, या कोई उसके वालिदैन फैसला कर ले, या वो खुद अपनी जिंदगी का फैसला कर ले, तो क्या बिना स्कूल गए हुए वो जो है इल्म हासिल कर सकता है? स्कूल जाना पड़ेगा ना उसे। स्कूल जब जाएगा, जब उसे टीचर पढ़ाएगा, जो मन लगा के पढ़ेगा, जब भी तो अच्छी बुरी तकदीर का पता चलेगा। वो स्कूल ही ना जाए और कहे कि मेरी तकदीर में जो है पढ़ना नहीं था, कोई अक्लमंद आदमी, बाशऊर इंसान इस बात को मान लेगा कि भाई जिस रास्ते पर तुम गए ही नहीं, वो तुम्हें हासिल ना होना, ये तकदीर का बहाना कैसे कर रहे हो आप? ये तो तकदीर का बहाना बना रहे हो आप कि हमारी तकदीर में नहीं था। घर से ना निकलो, आपको मंजिल मिल जाएगी। तसव्वुर करते हैं आप, कैसे मंजिल मिल जाएगी? खाना पना बना हुआ पड़ा हुआ है, अब आप जो है उठा के खाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, कहो मेरी तकदीर में खाना नहीं था। कोई अक्लमंद आदमी तस्लीम कर लेगा, भाई तुम्हारे सामने खाना पड़ा हुआ, तुम अपना हाथ उसमें लगा नहीं रहे हो, उठा के मुंह में डाल नहीं रहे हो, करो मेरी तकदीर में आज मुकद्दर में खाना नहीं था। क्या समझेंगे लोग आपको? कौमें गुमराह थी एक वक्त के लिए। हजरत आदम को अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया, खल किया और फरिश्तों को कहा तुम इनके सामने सजदा करो। सबने सजदा किया, इब्लीस ने इनकार कर दिया। क्या इब्लीस को मालूम था मेरी तकदीर में यही है कि अगर मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा तो मैं जलील होकर जो है जहन्नमी करार दे दिया जाऊंगा, और मैं आसमान से निकाल उठा के जमीन पे फेंक दिया जाऊंगा, और हमेशा हमेशा के लिए मुझ पर लईन और जो है लानते अल्लाह ताला और उसके फरिश्तों को होने लगेगी? मालूम था इब्लीस को? क्या उसकी तकदीर मालूम थी हमारी तकदीर में ये होने वाला है? आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में डाल दिया और कहा इसके अंदर रहो, सौ फला दरख्त के पास मत जाना। आदम अलैहिस्सलाम को मालूम था उस दरख्त के पास जाऊंगा तो मेरी तकदीर बदल जाएगी। माना कि अल्लाह ने सब कुछ लिख दिया था, सब सेटअप अल्लाह ने बना दिया था, लेकिन आदम को तो नहीं मालूम था। अगर आदम को मालूम ये हो जाता कि मैं उस दरख्त के पास जाऊंगा और दरख्त को खा लूंगा, अल्लाह ने इसलिए मना किया उस दरख्त को खा लूंगा तो हम बेपर्दा हो जाऊंगा और फिर मुझे जमीन पे जाना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हो एक इंसान महल में रहने वाला आदमी, अगर उसको सब मालूम हो जाए कि बाहर निकलते ही मुझे कोई मार देगा, वो महल से निकलना पसंद करेगा? कैसे आप मालूम कर लिए मेरी तकदीर यही है? आदम अलैहिस्सलाम को जो है उस शैतान ने वसवसा डाला माई हवा के अंदर। माई हवा ने कहा चलो उस दरख्त के पास चल के देखते हैं क्या है। तो जाकर के वहां से चख लिया, बेपर्दा हो गए। अल्लाह ताला ने कहा उतरो जमीन पे जाओ, तुमने बड़ा गुनाह किया, मैंने मना किया था, तुमने नाफरमानी किया। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने रोने लगे, अगर तूने माफ ना किया तो मैं तो माफ नहीं किया जाऊंगा, मुझसे तो बड़ी भूल हो गई, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं इल्म था। क्यों इल्म नहीं था? अल्लाह ने कहा जाओ ठीक है जमीन पे उतरो, हम तुम्हें तुम्हारे गुनाह माफ कर देते हैं। लेकिन अब तुम्हें जहां रखा था वहां तो तुम्हें किसी चीज की मुश्किल ना आती, लेकिन अब जहां जा रहे हो वहां खुद से तुम्हें खेती करना पड़ेगा, अपने खाने का इंतजाम खुद तुम्हें करना पड़ेगा। यहां तो इंतजाम मैंने कर रखा था, वहां इंतजाम तुम्हें खुद करना पड़ेगा। जाओ, जो मुकद्दर हमने जिंदगी तुम्हें दिया है उसके मुतालिक दुनिया में रहना और फिर तुम्हें लौट के आना। याद रखना तुम अब दोबारा नाफरमानी मत करना। आदम अलैहिस्सलाम आए दुनिया के अंदर, यहां अपना रहना सहना शुरू किए। आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हुए, आपस में दो भाइयों ने एक दूसरे से तकरार हुई, एक भाई को कत्ल कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम को मालूम था मेरे बच्चे पैदा होंगे और मेरे बच्चे आपस में एक दूसरे को कत्ल करेंगे? मालूम था उन्हें? नहीं मालूम था।
जो चीज जब गुजरती है तब मालूम होता है ये मेरी तकदीर में था, बिना गुजरे आपको नहीं मालूम हो सकता ये मेरी तकदीर मुकद्दर में है। आप फैसला नहीं कर सकते हमारी तकदीर और हमारी मुकद्दर में क्या चीजें हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद जो है फिर उन्होंने कत्ल कर दिया अपने भाई को कत्ल करने के बाद अब परेशान है, तो मैंने कत्ल तो कर दिया लेकिन लाश को कहां छुपाऊं। अल्लाह ताला ने कौवा उतारा, कौवे ने मिट्टी खोदना शुरू कर दिया, तो कह रहा हाय अफसोस, मुझे तो इतना इल्म भी नहीं कि मैं अपने भाई की लाश को जो है कहीं छुपा सकता, हमसे ज्यादा तो कौवा समझदार बासलाहियत निकला, मैं तो इससे भी गया गुजरा हुआ। क्या उसको मालूम था ये तकदीर में हमारे ऐसा हो रहा है, जो कुछ होना है होता रहेगा। दुनिया इस तरीके से बनती चली आई। हर जमाने के अंदर एक पैगंबर अभी तक उनको समझा रहे थे, वो पैगंबर निकले, फिर जमाना जाहिलियत की तरफ चला गया, बुत परस्ती आम हो गई, खुदा को छोड़ करके जो अपनी मर्जी चाहिए, जिसको किसी ने दरख्त की पूजा करना शुरू कर दिया, किसी ने नदी नाले की पूजा करना शुरू कर दिया, किसी ने पत्थर को तराश तराश के उसमें खुदा तलाश करने लगे, उनकी इबादत करने लगे। फिर खुदा ताला ने देखा कि अब ये कौम पूरी तरीके से गुमराह हो गई, मुझे भूल गई है, मैं तो अपनी इबादत के लिए इसे पैदा किया था और मेरी इबादत से ये सब गाफिल हो गए। तो खुदा ने एक पैगंबर उन्हीं में से एक इंसान को अकल दिया, शऊर दिया, इल्म दिया और अपनी तरफ से जो कलाम दे करके उनको कहा कि इनको समझाइए, इनको बताइए, ये मेरी इबादत करे। मैंने इनको नहीं भेजा इस दुनिया के अंदर पत्थर, ये पत्थर और ये नदी नाले, ये दरख्त, इनकी जरूरत के सामान हमने पैदा किया, इनकी इबादत के लिए नहीं होते। हमने नदियां इसलिए पैदा की ताकि उससे